कार्यालय में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज बक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है, प्रेस वार्ता करने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बक्सर के माननीय सांसद जो हैं, इन्होंने कल बक्सर के साथ धोखाधड़ी का शिलान्यास किया और उद्घाटन किया। 10 सालों का जब उनसे कार्ड रिपोर्ट मांग रहे हैं कि 10 सालों में आपने क्या किया, तो ये उद्घाटन और शिलान्यास करने का उन्होंने सिलसिला कल जारी किया। जब आचार संहिता लगने वाला है, ठीक उसके पहले उन्हें बक्सर की चिंता सताई और उन्होंने शिलान्यास करने का शुरुआत कर दी। ये बक्सर की विडंबना है। एक व्यक्ति 10 सालों से बक्सर को लूट रहे हैं। बक्सर में किसी भी विकास का कार्य को उन्होंने नहीं किया। बक्सर के किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए एक ईंट रखने का उन्होंने काम नहीं किया। और कल ऐसा लगा कि बक्सर पूरा का पूरा विकासमय हो गया। आप सभी मीडिया बंधु हैं, बक्सर से सबका गहरा नाता रहा है, आप यहाँ के हैं। अब आप अपने गांवों में, अपने क्षेत्रों में, आपके घर के अंदर, आपके गांवों के अंदर क्या विकास हुआ है, ये आपको भी पता हो। ये बक्सर के साथ धोखाधड़ी है या सही मामले में बक्सर का विकास का नींव हमारे सांसद जी ने रखा है? ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति 10 साल क्षेत्र में घूमे नहीं, किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, वहां इनके कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं रहा है, विकास से संबंधित रिश्ता नहीं रहा है, वहां जाने से संबंधित रिश्ता नहीं रहा है, लोगों के दुख और दर्द में कभी शामिल नहीं हुए हैं। और कल हर विधानसभा का उद्घाटन यहाँ से बैठे बैठे बक्सर से उन्होंने घोषणा कर दिया। इस विधानसभा में 2 करोड़, इस विधानसभा में 1.5 करोड़, इस विधानसभा में 2 करोड़ 57 लाख। 6 विधानसभा में बक्सर का इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, पूरा बक्सर विकसित हो गया। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बक्सर की जनता की तरफ से उनसे सवाल है हमारा कि बक्सर के विकास के लिए जो 5 काम आप किए हैं वो क्यों नहीं बता पाते? ये झूठा शिलान्यास, फर्जी शिलान्यास कब तक आप करेंगे? आपने पिछले चुनाव में शिलान्यास किया था यहाँ इटारी पुल का, इटारी ओवरब्रिज का। क्या हुआ इटारी रेलवे ओवरब्रिज का? आप वहाँ पर पैदल फुटब्रिज बनवाते हैं और उसका उद्घाटन करके कहते हैं कि हमने रेलवे का मोटर बाइक ब्रिज बना दिया। कहाँ मोटर बाइक ब्रिज बनता है? आप फुटब्रिज बना करके बक्सर की जनता को धोखा देना कब बंद करेंगे आप? बक्सर की जनता आपको समझ चुकी है और आपके जो कहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे जो मेरा विरोध करेंगे, तो बक्सर की जनता इस बार आपको मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही है। बक्सर की जनता को आपने कहा है कि हमारा विरोध जो करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब आपको जो वोट नहीं करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बक्सर का मैं बेटा हूं, बक्सर के लोग मिट्टी में नहीं मिलेंगे। बक्सर के लोग बहादुर हैं, अपने इतिहास को जानते हैं और बक्सर के लोग मिट्टी में मिलाना जानते हैं। जो बक्सर के साथ धोखाधड़ी करेगा, बक्सर को ठगने का काम करेगा, बक्सर को लूटने का काम करेगा, निश्चित रूप से बक्सर की आम आवाम, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सब लोग मिलकर के बक्सर को विकसित बनाने के लिए और बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए जो कहे हैं, आपके साथ वो काम बक्सर की जनता करेगी। अनिल जी, कल तक सनातन को लेकर के कई तरह के बयान देते, सनातन के नाम पर चुनाव लड़ते थे, लेकिन इस समय सनातन को भी और संतों को भी फर्जी बताया सुनील चौबे ने कि जो बक्सर के संत है वो फर्जी है। किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बक्सर के संत का ही उन्होंने नहीं अपमान किया, बक्सर के आम आवाम का भी अपमान किया है।
वो कौन तरह के संत हैं। अगर दाढ़ी रख लेना ही संत का सबसे बड़ा ये है, तो ये कहाँ के संत हैं, कौन से मठाधीश हैं, कहाँ से उनको कौन सी डिग्रियां लेकर के आ गए हैं। सांसद 10 साल से रहे, अब किसी के बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। संत अगर हैं तो जिस भाषा के अगर विशेषज्ञ हैं, संत हैं, महर्षि हैं, तो निश्चित रूप से समाज के लिए शिरोमणि है और किसी के कहने से वो मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे। और उन्हें अपमानित करना ये बक्सर की जनता का अपमान है और निश्चित रूप से बक्सर की जनता इस अपमान का बदला लेगी। हम अपने मुद्दे को स्पष्ट करेंगे, उसके लिए अलग से आपसे बात करेंगे और उसमें केवल मैं अपने बक्सर के बात रखूंगा कि हम बक्सर के लिए क्या करेंगे। लेकिन अभी जो कल इन्होंने किया, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और इसके पहले जो इन्होंने बक्सर की जनता को अपमानित करने का काम किया कि वो हमारा जो विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसको लेकर के मैं बैठा हूँ और लेकर स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि बक्सर की आम आवाम का अपमान इन्होंने किया है। सांसद जी ने इस अपमान का बदला बक्सर की जनता लेगी और जो मिट्टी में मिलाने के लिए बक्सर की जनता को उन्होंने आह्वान किया है, निश्चित रूप से बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी इस बार मिट्टी में मिलेंगे और यहाँ से भागने का काम करेंगे। जी, अश्विनी चौबे इस बार फिर बक्सर के लोकसभा में जनता से कह रहे हैं कि बक्सर का विकास होगा आने वाले समय में। बक्सर में भगवान राम की बड़ी मूर्ति बनेगी, तो क्या लगता है लॉलीपॉप है क्या पूरी तरह से? देखिए, लॉलीपॉप नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे धोखाधड़ी। लॉलीपॉप तो बड़ा अच्छा शब्द होता है, ये फर्जीवाड़ा है। हम पूछना चाहते हैं कि आप सारे मीडिया बंधु थे 5 साल पहले जब इटारही रेलवे ब्रिज का शिलान्यास किया गया, तो 5 साल हमारे सांसद महोदय कहाँ थे, कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं शिलान्यास करने के बाद उसका काम हुआ? क्यों नहीं उसका उद्घाटन कर पाए? क्या कमी हो गई, कहाँ कमी हो गई, किससे कमी हो गई? ये सांसद महोदय को बताना चाहिए कि आज बक्सर में एक भी, चाहे चौसा ब्रिज आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया, इटारही की बात हो, डुमरांव की बात हो, सैकड़ों गाड़ियां रोज फंसी रहती है, पूरे आम आवाम बक्सर का परेशान रहता है, लेकिन हम ब्रिज ही नहीं बन पाया। तो ये कौन सा विकास है? ये राम जी की मूर्ति की स्थापना, ये बक्सर को जो सामाजिक जो हिंदू का नारा है उसको भड़काने का काम ये कर रहे हैं। बक्सर के आम आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं कि अब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया अयोध्या में, तो हम यहाँ राम जी की मूर्ति लगाएंगे। आज तक क्यों नहीं उन्होंने राम जी की मूर्ति लगाई? 10 साल सो रहे थे क्या? देखिए, इस तरह के मतलब अश्विनी चौबे जी जिस गांव को गोद लिए हैं, बड़ौरा गांव को, उस बड़ौरा गांव में आप जब जाएंगे तो वहाँ भी आज सड़कें नहीं हैं। बड़ौरा गांव के आगे जब जाते हैं उसमें, तो वहाँ भी सड़कें नहीं हैं। जो जिसको इन्होंने गोद लिया है उसका तो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, तो जिसको गोद ही नहीं लिए हैं तो उसके बारे में क्या कह सकते हैं? इसलिए हम ये कहेंगे कि सांसद जी बक्सर को लूटने का काम किए हैं, ठगने का काम किए हैं और बक्सर के साथ धोखाधड़ी करने का काम। इनके द्वारा पहले लबाई चुनाव के कितने दिन तक वो गाड़ियाँ रह पाई थी? ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या है? चुनाव जीते और गाड़ियाँ गायब, और फिर से अब नया नया नारा आ रहा है, हम शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बक्सर के आम आवाम के साथ धोखाधड़ी है और बक्सर के जनता के साथ फर्जीवाड़ा है। सर, तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी का अलायंस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अभी बिहार में बैठा हूँ। जब भी चुनाव होते हैं तो हमारे सांसद यहाँ आते हैं, एक साथ 75 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किए। इतने दिनों तक कहाँ थे? देखिए, हमें ऐसा लगता है कि वो चुनावी कीड़ा है, और चुनाव में जिस तरह से बरसात में मेढक आता है ना, कि बरसात में आएगा टर टर करेगा,
उसी तरह से एक बेढक है। और जब जब चुनाव आता है तो उन्हें बक्सर की याद आती है, और वो भी बक्सर शहर की याद आती है, बक्सर के गाँव की याद नहीं आती है। जब वो राजपुर की अगर किसी का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से क्यों कर रहे थे? रामगढ़ के किसी परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से क्यों कर रहे थे? डुमरांव का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से कर रहे थे। तो ये परिवारवाद पर जो व्यक्ति फोकस कर रहा है, पिछले चुनाव के दौरान उनका सैकड़ों ऑडियो वायरल हुआ था, सैकड़ों ऑडियो वायरल हुआ था अपने बेटा के पैसा लेने में। तो ये जो कहते हैं कि इनको जेल भेज दो, उनको जेल भेज दो, तो अभी तो ऑडियो नहीं वायरल हो रहा है, हो सकता है बहुत मेंटेन किए होंगे पैसा लेने में, इनका बेटा ही तो इनके लिए पैसा लेते हैं। बक्सर के विकास में जो अवरोधक है, इनका सोच अवरोधक है, इनका पैसा जो लेने का टेक्निक है वो अवरोधक है, और इन्होंने हर परियोजना को लूटने का काम किया होगा। यही कारण है कि बक्सर का विकास नहीं हुआ है। और जो जातिवाद का जो ये करते हैं, तो क्यों बक्सर के गांव में नहीं जाना चाहते? बक्सर के गांवों में जो बहुजन समाज जा रहा था, क्या वहां इन्हें दुर्गंध आती है? इसलिए नहीं जाना चाहते। क्यों आवाम से नहीं मिलना चाहते हैं? क्या बक्सर के लोगों में कौन सी गंध आती है जिससे अश्विनी बाबा नहीं मिलना चाहते? क्या परफ्यूम लगा करके बक्सर के लोग इनसे मिले? तो ये इनके दिमागी दिवालियेपन का निशाना है। और जो ये परियोजना का उद्घाटन किए हैं, हम भी इसकी जांच कराएंगे और आप भी इसकी जांच करें। मुझे पूरा भरोसा है कि ये उद्घाटन फर्जीवाड़ा है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आता है ना कि बरसात में आएगा टर करेगा, उसी तरह से एक बेढक है। और जब जब चुनाव आता है तो उन्हें बक्सर की याद आती है, और वो भी बक्सर शहर की याद आती है, बक्सर के गाँव की याद नहीं आती। जब वो राजपुर की अगर किसी का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से क्यों कर रहे थे? रामगढ़ के किसी परियोजना का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से क्यों कर रहे थे? डुमरांव का उद्घाटन कर रहे थे तो बक्सर से कर रहे थे। तो ये हमें ऐसा लगता है कि वो आंकड़ा भी फर्जीवाड़ा है। अब हम इसकी जांच कराएंगे। अपने जो हमारे नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनसे मैं इसकी जांच कराऊंगा कि क्या सही मामले में जो उन्होंने उद्घाटन किया है, धरातल पर क्या कार्य हुआ है क्या? ऐसा हमें लगता है कि वो कार्य भी नहीं हुआ होगा। क्योंकि पिछली बार हमें याद है कि जब चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ये बहुत सारी गाड़ियां लेकर के आए। ये बक्सर के आम आवाम के लिए, बक्सर के लोगों के इलाज के लिए ये एम्बुलेंस रहेगा, इसमें सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी सुविधाएं हैं, और ये एम्बुलेंस बक्सर के विकास के, बक्सर के जहां भी सुदूर इलाके में जरूरत होगा जाएगा। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, वो एम्बुलेंस कहां गायब हुए? पूरे 5 साल हमें नहीं लगता है कि अभी तक बक्सर के लोगों को एम्बुलेंस कहीं दिखा बाजार में। तो ये निश्चित रूप से बक्सर को लूटने वाले हमारे सांसद हैं, बक्सर को ठगने वाले सांसद हैं, बक्सर को के साथ धोखाधड़ी करने वाले सांसद हैं। और ये एक उद्घाटन का मामला नहीं है, ये मामला बक्सर के मान और सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है कि आप बक्सर को क्या चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, बक्सर को क्यों अपमानित करना चाहते हैं। आप सांसद हैं साहब, आप 5 साल किस ऐशो आराम में जीवन जिए कि हमारी बक्सर की चिंता नहीं है, और अचानक आते हैं आप इतनी सारी परियोजनाओं का उद्घाटन करने आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि योजनाएं कुछ या तो बहुत पहले हो गई होंगी या अभी भी नहीं हुई होंगी, जिसके कारण ये बक्सर में बैठ कर उद्घाटन। अरे ये सवाल है कि 2014 के लोकसभा चुनाव हो या फिर 2019 का हो, डुमरांव में मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, गोकुल ग्राम योजना, जो तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, उसका शिलान्यास हुआ था। रेलवे ओवरब्रिज इटारी का हो या फिर चौसा को, आज तक नहीं पूरा हो पाया। देखिए, ये सवाल तो अश्विनी चौबे जी से बनता है, पूछना चाहिए आप मीडिया बंधु। लेकिन उन्होंने बक्सर को, हमने कहा कि वो लूटने का काम किए हैं, बक्सर को ठगने का काम किए हैं, और बक्सर के साथ धोखाधड़ी करने का काम। जब 5 साल पहले, ठीक चुनाव के पहले, उन्होंने शिलान्यास किया इटारी रेलवे ब्रिज का, और इटारी रेलवे ब्रिज में क्या आज तक काम लगा, चालू हुआ? डुमरांव ओवरब्रिज का क्या हुआ? चौसा ओवरब्रिज का आज क्या हुआ? 5 साल में अगर कोई परियोजना हम नहीं पूरा करा पाते हैं, तो ये क्या लगता है एक रेलवे ब्रिज बनाना
क्या हम समुद्र में ब्रिज बना रहे थे क्या कि हमको 10 साल का टाइम चाहिए, और आप तो 10 साल यहाँ पूरा कर चुके। तो ये समय बता रहा है कि उनका ऐशो आराम का जीवन चाहिए। जिस तरह से उन्होंने अभी परसों बयान दिया कि हमारा जो विरोध करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, तो अगर आप विकास नहीं करेंगे, बक्सर को लूटने का काम करेंगे, बक्सर को ठगने का काम करेंगे, बक्सर के साथ धोखाधड़ी करेंगे, तो बहुजन समाज पार्टी ही नहीं पूरे बक्सर की आम आवाम आपका विरोध करेगी, और आप कितने को मिट्टी में मिला सकते हैं। नहीं, पहले भी विरोध करने वालों को उन्होंने कहा था गंगा में फेंकवा देंगे, इस बार मिट्टी में मिला, तो डर तो लगता होगा आपको भी ना, आप तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम इन सामंतवादी और मनुवादी विचारधारा के लोगों से डरने वाले नहीं। हम भीम बाबा साहब के औलाद हैं और फौलाद का जिगर है, उनसे डरने वाले नहीं हैं। डर इसलिए लगता है, डर इस बात से लगता है कि हमारे बक्सर की जनता को, बक्सर के विकास को कब तक ठगा जाएगा, बक्सर को कब तक ठगा जाएगा। डर इस बात की है कि अगर आज हमारे बच्चों को पढ़ने की जरूरत है तो हमारे बक्सर में एक कॉलेज की स्थापना नहीं हो पाई, एक विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हो पाई, बक्सर के आम आवाम के लिए एक ऐसा अस्पताल का निर्माण नहीं हो पाया जहां 24 घंटे डॉक्टर रहे, दवाइयों की सुविधा हो और उनकी जांच की सुविधा हो, आज तक नहीं हो पाया। जो केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री रहे वो नहीं कर सके। इससे बड़ा दुर्दिन और इससे बड़ा खराब दिन हमारे बक्सर का क्या हो सकता है। तो हम यही कहेंगे कि ये बक्सर के लिए खराब समय है, और ये मिट्टी में मिल जाना वाले जो बयान जो दिए हैं, हमें ऐसा लगता है कि बक्सर की जनता, बक्सर का आम आवाम उन्हें इस बार मिट्टी में मिले। क्या लगता है मानसिक स्थिति ठीक है इनकी? देखिए, मानसिक स्थिति, अब स्वास्थ्य मंत्री रहे हो, दूसरे को हमेशा देखते रहे हैं कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि ये मानसिक स्थिति की बात नहीं है, ये उनका दिमागी दिवालियापन की बात सवाल है कि अगर 10 साल बिहार बक्सर के लिए कुछ नहीं कर पाए, उसका दिवालियापन है, उसका एक बक्सर के लोगों में धौंस दिलाना चाहते हैं, डर पैदा कराना चाहते हैं कि देखो डरो नहीं तो हम तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये डर दिलाना चाहते हैं, और हम बक्सर की आम आवाम के साथ करना चाहेंगे कि आपके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। किसी भी बक्सर के विकास की लड़ाई के लिए बहुजन समाज पार्टी खड़ी रहेगी, और हम बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी और अब लोकसभा प्रत्याशी होने के नाते स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि हम बक्सर के आम आवाम के साथ खड़े हैं, और बक्सर के विकास के लिए किसी भी तरह विकास हो उस लड़ाई को लड़ने को मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू। जिस तरह से 74 योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया, उस ग्राफ बढ़ते जा रहा है। आज भी एक विधायक के भतीजे की गुंडागर्दी कटिहार में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। किस रूप में इसको देख रहे हैं? देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी आज से बहुत पहले लॉ एंड ऑर्डर और बिहार की व्यवस्था को छोड़ चुके हैं, और वो केवल अपनी कुर्सी और कुर्सी बचाने के फिराक में कैसे हमारी कुर्सी बची रहे। वैसे स्थिति में बिहार की व्यवस्था कौन देख रहा है? बिहार की जब एसपी की पोस्टिंग होती है, उसमें चारों तरफ आवाज उठती है कि उससे पैसा लिया जाता है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, हर तरफ आता है कि उससे पैसा लिया जाता है, और जब एसपी साहब थानेदार नियुक्त करते होंगे तो निश्चित रूप से पैसा लेते होंगे। ऐसे स्थिति में जब केवल पैसा का बोलबाला बिहार में ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग में चल रहा है, बाजार लगा हुआ है कि जो जितना ज़्यादा देगा उसकी पोस्टिंग वहाँ होगी, ऐसे स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा? सवाल तो यह है, केवल मुझे वहाँ कटिहार में ही हत्या नहीं हुई है, आम दिन रोज पटना में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है। कल रामगढ़ में हमारे बाबा साहब की मूर्ति को अहले सुबह तोड़ दिया गया, मेन रोड पर मूर्ति है, उस मूर्ति को तोड़ दिया गया, कुछ नहीं हो पाया। तो ये कहने का मतलब है कि जो व्यवस्था जो चल रही है बिहार के अंदर, ये बड़ा बिहार के लिए संसार करने वाली व्यवस्था है, और बिहार को नीतीश कुमार जी ने उलटते पुलटते इस करवट कर दिया है कि वो अपने बदहाली के लिए, अगर कोई बिहार की बदहाली के लिए जिम्मेवार है तो सीधा सीधा नीतीश कुमार ही जिम्मेवार है कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए बिहार के आम आवाम को
राम जी के साथ गए हैं और राम भरोसे छोड़ दिए।